नमस्कार किसान भाइयों। एआई फार्मर में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो हर उस किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जो धान की खेती से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, क्योंकि आज हम आपको धान की ऐसी ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा चलने वाली किस्मों के बारे में पूरी गहराई से बताने वाले हैं जो इस समय किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यह जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आपकी खेती पूरी तरह बदल सकती है, और अगर आपने इसमें लापरवाही कर दी तो आपको वही पुराना उत्पादन मिलता रहेगा। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धान की किस्म का चुनाव ही खेती की असली ताकत होता है। बहुत से किसान मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन सही किस्म का चुनाव नहीं करते, और इसी वजह से उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। आज हम आपको ऐसी किस्मों के बारे में बताएंगे जो अभी के समय में सबसे ज्यादा बोई जा रही हैं और जिनसे किसान शानदार उत्पादन ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूसा बासमती 1509 किस्म की। किसान भाइयों, यह किस्म इस समय खुशबूदार धान में सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दाने लंबे और पतले होते हैं और पकने के बाद इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है और इसका भाव भी सामान्य धान से काफी ज्यादा मिलता है। यह किस्म लगभग 120 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है, और अगर इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो यह प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा नाइट्रोजन देने से खुशबू कम हो सकती है, इसलिए संतुलित उर्वरक देना जरूरी है। अब बात करते हैं पूसा बासमती 1751 किस्म की। किसान भाइयों, यह भी खुशबूदार धान की बहुत ही लोकप्रिय किस्म है और पिछले कुछ सालों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। यह किस्म लगभग 130 से 145 दिनों में तैयार होती है और इसमें रोगों का प्रकोप थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके दाने भी लंबे और आकर्षक होते हैं, जिससे बाजार में अच्छा भाव मिलता है। यह किस्म प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं PR 126 किस्म की। यह किस्म पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह कम समय में ज्यादा उत्पादन देती है। यह किस्म लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें गिरने की समस्या भी कम होती है। अगर आप समय पर सिंचाई और खाद का सही प्रयोग करते हैं तो यह किस्म प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। अब बात करते हैं MTU 1017 किस्म की। किसान भाइयों, यह किस्म खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो ज्यादा उत्पादन चाहते हैं और जिनके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है। यह किस्म लगभग 135 से 150 दिनों में तैयार होती है और इसमें दाने मोटे और मजबूत होते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह किस्म रोगों के प्रति थोड़ी सहनशील होती है और सही देखभाल करने पर यह प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं स्वर्णा किस्म की। यह किस्म पूरे देश में बहुत ज्यादा बोई जाती है और अभी भी ट्रेंड में बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है और यह सूखा और अधिक पानी दोनों को सहन कर सकती है। यह किस्म लगभग 140 से 150 दिनों में तैयार होती है और यह प्रति एकड़ 30 से 40 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। अब बात करते हैं सांबा महसूरी किस्म की। किसान भाइयों, यह किस्म खास तौर पर अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और उपभोक्ता इसे बहुत पसंद करते हैं। यह किस्म लगभग 135 दिनों में तैयार हो जाती है और यह प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देती है, लेकिन इसमें रोगों का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए समय पर निगरानी करना जरूरी है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं IR 64 किस्म की। यह किस्म बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद किस्म है और आज भी कई क्षेत्रों में किसान इसे उगाते हैं क्योंकि यह कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है।
यह किस्म लगभग 120 से 130 दिनों में तैयार होती है और यह प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देती है। अब एक और ट्रेंडिंग किस्म है शरबती धान। किसान भाइयों, यह किस्म उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसके दाने सफेद और चमकदार होते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। यह किस्म लगभग 130 से 140 दिनों में तैयार होती है और यह प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देती है। अब किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ किस्म का नाम जान लेना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि किस किस्म के साथ कौन सी तकनीक अपनानी है, तभी आप पूरा फायदा ले पाएंगे। सबसे पहले बीज की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप नर्सरी के माध्यम से रोपाई करते हैं तो प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है, लेकिन अगर आप सीधे बुवाई करते हैं तो बीज की मात्रा 15 से 20 किलो तक रखनी चाहिए। बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बीज को बोने से पहले फफूंदनाशी दवा से उपचारित करें ताकि शुरुआती बीमारियों से बचाव हो सके। अब किसान भाइयों, नर्सरी की तैयारी की बात करें तो आपको नर्सरी के लिए उपजाऊ जमीन का चयन करना चाहिए और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिलानी चाहिए। इससे पौधे मजबूत बनते हैं और रोपाई के समय जल्दी जम जाते हैं। रोपाई के समय दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और उत्पादन बढ़ता है। अब सिंचाई की बात करें तो धान की फसल में पानी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। शुरुआत में हल्का पानी रखें और जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे पानी की मात्रा बढ़ाएं, लेकिन खेत में लगातार ज्यादा पानी भरकर न रखें, इससे जड़ें कमजोर हो सकती हैं। अब उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो प्रति एकड़ नाइट्रोजन 40 से 50 किलो, फास्फोरस 20 से 25 किलो और पोटाश 20 किलो के आसपास देना चाहिए, लेकिन इसे एक साथ नहीं देना है बल्कि अलग अलग समय पर देना है। नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग रोपाई के समय, दूसरा भाग किल्ले निकलने के समय और तीसरा भाग बालियां बनने के समय देना चाहिए। इससे फसल को पूरा पोषण मिलता है और उत्पादन बढ़ता है। अब किसान भाइयों, कीट और रोग प्रबंधन की बात करें तो आपको नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करना चाहिए। अगर आपको पत्तियों पर कोई धब्बा या कीट दिखाई दें तो तुरंत उचित दवा का प्रयोग करें ताकि नुकसान को रोका जा सके। धान की खेती में सबसे बड़ी गलती जो किसान करते हैं वह है समय पर काम न करना। अगर आपने समय पर बुवाई नहीं की या समय पर खाद और पानी नहीं दिया तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए हर काम समय पर करना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बाजार की मांग को समझना। किसान भाइयों, अगर आप ऐसी किस्म उगाते हैं जिसकी बाजार में मांग ज्यादा है तो आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसलिए हमेशा ऐसी किस्म का चयन करें जिसकी मांग और कीमत दोनों अच्छी हो। किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को सही तरीके से अपनाते हैं और सही किस्म का चुनाव करते हैं तो आप अपनी धान की खेती में शानदार उत्पादन हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। यही वह तरीका है जो एक साधारण किसान को सफल किसान बनाता है और यही वह समझदारी है जो आपको आगे बढ़ाती है और आपकी खेती को मजबूत बनाती है। अब किसान भाइयों, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और उन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं जिन पर अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो आपकी धान की खेती में 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि किस्म चुन लेना सिर्फ पहला कदम होता है। असली खेल उसके बाद शुरू होता है और यही वह जगह है जहां समझदार किसान और सामान्य किसान में फर्क नजर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी के उस सही तरीके की जिसे बहुत से किसान हल्के में लेते हैं, लेकिन यही तैयारी आपकी फसल की नींव मजबूत करती है। किसान भाइयों, धान की खेती के लिए खेत की जुताई कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह करनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और पुराने कीट रोग खत्म हो जाएं। दूसरी और तीसरी जुताई देशी हल या रोटावेटर से करें ताकि मिट्टी भुरभुरी बन जाए। इसके बाद खेत को समतल करना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर खेत समतल नहीं होगा तो पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा और कहीं ज्यादा तो कहीं कम पानी रहेगा, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होगी। अब बात करते हैं रोपाई के सही समय की। किसान भाइयों, अगर आपने सही समय पर रोपाई नहीं की तो चाहे आपकी किस्म कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उत्पादन पर असर जरूर पड़ेगा। सामान्यतः रोपाई का सही समय जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के मध्य तक होता है, लेकिन यह आपके क्षेत्र के मौसम पर भी निर्भर करता है। इसलिए आपको अपने इलाके के हिसाब से सही समय का चुनाव करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी गलती जो कई किसान करते हैं वह है ज्यादा उम्र के पौधों की रोपाई करना। किसान भाइयों, हमेशा 25 से 30 दिन की नर्सरी के पौधे ही रोपाई के लिए इस्तेमाल करें। इससे पौधे जल्दी जमते हैं और उनमें किल्ले ज्यादा निकलते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं और यह फसल का पोषण चुरा लेते हैं। इसलिए आपको रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो दूसरी निराई भी करें। इससे फसल को पूरा पोषण मिलेगा और उत्पादन में सीधा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं पानी के सही प्रबंधन की, जो कि धान की खेती में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किसान भाइयों, बहुत से किसान यह सोचते हैं कि ज्यादा पानी देने से ज्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन यह पूरी तरह गलत सोच है। धान की फसल में हमेशा 2 से 5 सेंटीमीटर पानी ही पर्याप्त होता है और समय समय पर खेत को सूखने देना भी जरूरी होता है। इससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और पौधे मजबूत बनते हैं। अब किसान भाइयों, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं और वह है कीट और रोगों से बचाव। क्योंकि अगर आपने यहां लापरवाही कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। धान में तना छेदक कीट, पत्ती लपेटक कीट और झुलसा रोग बहुत आम होते हैं। इसलिए आपको हर 5 से 7 दिन में खेत का निरीक्षण करना चाहिए। अगर कहीं भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उचित दवा का छिड़काव करें। अब बात करते हैं कटाई के सही समय की। किसान भाइयों, अगर आपने कटाई जल्दी कर दी तो दाने अधपके रह जाएंगे और अगर देर से की तो दाने झड़ने लगेंगे। इसलिए जब लगभग 80 से 85% बालियां सुनहरी हो जाएं, तब कटाई करना सबसे सही समय होता है। इससे आपको पूरा उत्पादन मिलता है और दानों की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं भंडारण की, क्योंकि बहुत से किसान यहां गलती कर देते हैं। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। नमी अगर ज्यादा रह गई तो भंडारण के दौरान दाने खराब हो सकते हैं। इसलिए धान को धूप में अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करें और भंडारण स्थान सूखा और हवादार होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हर किसान को समझनी चाहिए वह है लागत और मुनाफे का सही संतुलन। किसान भाइयों, अगर आप बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च करते जाएंगे तो मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए हर खर्च को सोच समझकर करें और जहां संभव हो जैविक तरीकों को अपनाएं। इससे लागत कम होगी और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। अब किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को सही तरीके से अपनाते हैं और धान की ट्रेंडिंग किस्मों के साथ सही तकनीक का उपयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यही वह तरीका है जो आपको एक सफल किसान बनाता है और आपकी मेहनत को सही दिशा देता है। और किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है और आप ऐसी ही और खेती से जुड़ी सटीक और काम की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी धान की किस्म की खेती कर रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा फायदा किस किस्म से मिला है। और किसान भाइयों, हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आपको खेती से जुड़ी नई जानकारी, मौसम की सटीक अपडेट और खेती के नए तरीके समय समय पर मिलते रहेंगे। आप नीचे दिए गए विवरण में जाकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और अपने खेती के ज्ञान को और भी मजबूत बना सकते हैं।